आपने वो फिल्म देखी होगी गब्बर सिंह वाली, बाबा जी बच्चों को सुलाते थे, बेटा सो जाओ बेटा गब्बर आ जाएगा। मतलब अब गब्बर वाला सीन खत्म हो गया है, अब मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है बाबा जी। अब मेरे शहीनों को कहा करेंगे, शहीन बेटा चुप हो जाओ, अभिषेक आ रहा है, चुप हो जाओ, रऊफ बेटा चुप हो जाओ, अभिषेक आ रहा है, सूर्य कुमार यादव आ रहा है, हार्दिक पांड्या आ रहा है, संजू सैमसन आ रहा है, तिलक वर्मा आ रहा है। मतलब इस तरह डराएंगे अब ये डर आ गया है बाबा जी, अब डर आ गया है हमारी टीम के अंदर। तो फिर विराट कोहली ही निकाला है, रोहित शर्मा ही निकाला है इस दफा। अभिषेक शर्मा कह लें को इंडिया नहीं, वो कह लें कि एशिया का बहुत बड़ा स्टार है, वो T20 का नंबर 1 है। अभिषेक शर्मा तो टोटली इनफॉर्म के अंदर है ना, साइम अयूब नो डाउट पाकिस्तान का बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन इंडियन टीम की जैसे इस टाइम परफॉर्मेंस जा रही है जैसे। लेकिन अभिषेक शर्मा की अगर बात करें कि यार नो डाउट उसकी जो लाइन लेंथ है और उसकी यानी कि जो बैटिंग है वो बहुत ही आउट क्लास और उम्दा है। वो जब सैम अयूब का तो कह लें उसके आसपास भी नहीं नजर आता। सैम अयूब तो अभी तक इंजरी से भी कह लें कि वो लग रहा है कि जिस तरह वो उसका कमबैक ही नहीं हो पा रहा। तो भाई फाड़ के रख रहा है, इंडियन टीम की लेगेसी है, उनके प्लेयरों की, उनका टॉप और जो था वो रोहित शर्मा बन जाता। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इंडिया तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये 4, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव, यार वो बंदा चल जाए तो 70-80 स्कोर मार जाता है। और अभिषेक शर्मा की कह लें कि जितनी इस टाइम हाई पे जितना कह लें कि उसका और आज चल रहा है T20 के अंदर, अभिषेक शर्मा और सैम अयूब दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता। पल्ला चढ़ रहा है ना, तो एशिया कप के अंदर भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मुझे प्लेयर नजर आ रहा था वो भाई अभिषेक शर्मा ही है। उसने जैसे बाकी टीमों को रुलाया ना, मुझे लगता है एशिया कप के अंदर सारी टीमों को ना रुला दे। अभी देखो अयूब है, ठीक है, उसके बाद फखर है हमारा, क्या कहते हैं, अब्दुल्ला शफीक है, ठीक है, ये हमारे हिटर हैं, ठीक है, ये बड़ा अच्छा डोमिनेट करते हैं। लेकिन इंडिया का इस टाइम बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी प्लेयरों ने इंजरी के बाद कमबैक किया है, कोई एक भी ऐसा बता दें कि उसने वो परफॉर्मेंस दिखाई हो। शहनशाह अफरीदी की देख लो, RS रऊफ की देख लें, सैम अयूब की देख ले, किसी एक की भी लगा के देख ले। अभी तक अभिषेक शर्मा जो है रोहित शर्मा की कॉपी बना हुआ है, वो उसकी तरह ही भाई आता है आगे, चक्कर चौकों की बरसात, स्कोर पे स्कोर, बल्ला रुकने नहीं देना। और भाई हमारी टीम में से इस दफा साइम अयूब अनप्रेडिक्टेबल जाने वाला है और उन्हें समझ नहीं आनी इसने कहां से चौके और छक्कों की बारिश करनी है। हेलो डियर ICC बात कर रहे हैं, डियर BCCI बात कर रहे हैं। तो बाबा जी ये जो सा आज आपने कांड कर दिया है हमारे साथ, बाबा जी ये हमारे लिए दुख की खबर है। बैड न्यूज कि एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच साला हो रहा है। गलत बात है यार, मानी है। मतलब पहले तो हमें उम्मीद थी कि बाबा जी शायद हमारी कोई इज्जत साला बच जाए, अब तो वो लुटने को तैयार हो गई। पहले साला हमें उम्मीद थी कि बाबा जी इंडिया बायकॉट कर देगा, हमारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी बाबा जी। मगर बाबा जी यस ही कर दिया, कंफर्म कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। जहां पे भी मतलब थोड़ा बहुत जहां पे जलील होना होता है, अब एशिया कप में भी जलील होंगे दोबारा से, मतलब ICC इवेंट में भी जलील होंगे, हर जगह पे जिलालत लिखी है बाबा जी। बाबा जी जैसा कि आपको पता है बाबा जी कि इंडियन गवर्नमेंट ने ना बाबा जी अलाउ कर दिया कि बाबा जी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, जहां जहां दिल करता है खेलो, मतलब ठुकम ठुकाई लगाओ। मतलब ये तो हमारे लिए बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है बाबा जी। और मेरे घंटे के जो वीडियो वाले फिदक के मेरे घंटे के जो यूट्यूबर साले खुशियां मना रहे हैं, साला खुशियां बाबा जी खुशी मना रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है एशिया कप में। साला मुझे ये बात समझ नहीं आती, अपनी इंसल्ट करवाने के लिए हमने अपनी टीम भेजनी है, इसलिए कि हमें पता है ना बाबा जी कि हमारी टीम तो वहां पे विन के लिए जा नहीं रही ना, लर्न के लिए जा रही है, ठीक है। तो हम भेज रहे हैं तो जलील भी हम होंगे, इसलिए कि हारेंगे भी हम, इसलिए कि जीतने की हालात नहीं है, हालात नजर नहीं आ रहे बाबा जी। एक तो इंडिया ने स्क्वाड ही ऐसा तगड़ा कर दिया ना, ये गलत बात है यार। आपने ऐसा स्क्वाड भेज दिया एक, तो बाबा जी गली मेले के लड़के भेज देते यार, फिर भी कुछ हम कंपीट थोड़ी कोशिश तो करते यार कि हम शायद जीत जाते, शायद। बाबा जी जैसा आपने टैलेंट भेज दिया ना, ठीक है, जैसा स्क्वाड का ऐलान कर दिया, बाबा जी हालात बहुत पतले हुए। और मेरे घंटे का कोच जो है, हमारा पाकिस्तान टीम के कोच साहब अपनी किताब में फरमा रहे हैं, और तनवीर अहमद साहब, इन दोनों ने अपनी किताब में बाबा जी कल फरमाया है बाबा जी कि हम इंडिया को बाबा जी सरप्राइज देंगे, इंडियन टीम को सरप्राइज दे देंगे बाबा जी हम एशिया कप में। सरप्राइज कौन सा होगा ये मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। शायद ये ना हो, ये सरप्राइज ना हो कि सनी लियोन का लाइव परफॉर्मेंस है, ये देखने के लिए सारे आ जाओ, ये सरप्राइज हो सकता है। बाजी डर की वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कोई सरप्राइज है ही नहीं ना, हमारे पास कौन से सरप्राइज थे। हमने 15-17 जो बंदे भेजे हैं खेलने के लिए, वो सारे हमें सरप्राइज करेंगे, इंडियन टीम को सरप्राइज नहीं करेंगे। हमें दोबारा से सरप्राइज मिल जाएगा कि बाबा जी हम हार गए।
मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम जो मेरा रिजू डांसर बात करता होता है हर मैच के एंड पे, जब हम बढ़ जाता है ना हमारा सिस्टम, उसके बाद रिजू डांसर मेरा कप्ताना आता था, पहले कहता था मोमेंटम जो है ना स्टार्ट में हमारे पास था, मिडिल में उनके पास चला गया, एंड पे उनके पास चला गया। इस तरह से मुझे तो लगता है बाबा जी इंडिया पाकिस्तान के मैच में ना, एशिया कप में सारा मोमेंटम हमारे पास आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं बाबा जी। ये मेरे से आप लिखवा लो, पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक मोमेंटम साला उन्हीं के पास रहेगा, इंडिया के पास रहेगा, हमारे पास तो मोमेंटम आएगा ही नहीं ना। इसलिए कि हमारी परफॉर्मेंस उनके सामने जाके हिलना शुरू हो जाती है, परफॉर्मेंस ऐसी परफॉर्मेंस होती है हमारी। बाबा जी पहले तो उम्मीद थी, पहले एक उम्मीद दिल में मुतमईन थी बाबा जी, फीलिंग आ रही थी कि बाबा जी हम बाबा जी बच जाएंगे, भाई बायकॉट हो जाएगा, बच जाएंगे, सिस्टम खत्म हो जाएगा, जान छूट जाएगी। बाबा जी अब कंफर्म वाली इंसल्ट होने वाली है, कंफर्म वाली, आप मेरे से लिखवा लो, स्टंप पेपर में लिखवा लो, ठीक है। और इंडियन फैंस, बाबा जी आप लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, इतने टिले हुए हो आप, मतलब आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालो ना यार, कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो ताकि हमारी इज्जत बचे। आप प्रेशर डाल ही नहीं रहे, आप चिल मार रहे हो यार। ये हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं अवकाश हम्माद। भाई आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सिलेक्टेड 11 वर्सेस इंडिया अनसिलेक्टेड 11। एशिया कप 2025 होने जा रहा है, पाकिस्तान का भी स्क्वाड आया, इंडिया का भी स्क्वाड अनाउंस हुआ। अगर इंडिया की ये साइड देखें तो उसका मुकाबला पाकिस्तान टीम से नहीं बनता भाई, वो बंदे कंजक्टिवली जीतते आ रहे हैं। और हमारी साइड बांग्लादेश से हारी, उसके बाद वेस्ट इंडीज से भी हारी है। उनकी एक अनसिलेक्टेड 11 अगर हम देखें जिसमें सुरेश अय्यर आता है, जसवाल आता है, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, रेयान पराग, वाशिंगटन सुंदर आ रहा है, वो भी एक ऐसी साइड है कि वो पाकिस्तान की सिलेक्टेड 11 को हरा सकती है। क्योंकि वहाँ भी जो लड़कियां, जसवाल की देखें भाई उसकी 200 इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसके बाद उसकी 170 180 की स्ट्राइक रेट है। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी 170 प्लस स्ट्राइक रेट हो, 130 135 का स्ट्राइक है। पाकिस्तान पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की सिलेक्टेड वर्सेस इंडिया सिलेक्टेड तो नहीं बनता, क्या हमारी सिलेक्टेड और उनके अनसिलेक्टेड 11 का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन है या यहाँ भी कोई कंपैरिजन नहीं है? सर क्या लग रहा है, जसवाल, उसके बाद सुरेश अय्यर, उसके बाद बात करें गायकवाद की, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी की, ये अनसिलेक्टेड 11 में आ रहे हैं उनकी? जी देखा जाए तो श्रेयास अय्यर जैसे प्लेयर बहुत, के आर राहुल, श्रेयास अय्यर, जायसवाल और मोहम्मद सिराज बॉलर और मोहम्मद शमी, इनका सिलेक्शन होनी चाहिए थी। जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये इनकी जो इन्होंने अनसेलेक्ट किए हैं, ये जो पाकिस्तानी टीम से जो बेहतर है, मतलब उनकी अनसिलेक्टेड भी हमारी सिलेक्टेड को हरा सकती है, इतना दम है उनमें, इनमें इतना दम है। तो भाई वो तो फिर एट अ टाइम 2 से 3 टीम्स बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज IPL है, ठीक है, जो बड़े बड़े प्लेयर उसमें अनाउंस होते हैं। हर प्लेयर ये चाहता है कि मैं IPL खेलूं, ठीक है, तो वो देखे, जहाँ रही श्रेयास अय्यर की बात, वो उन्होंने देखा IPL में उन्हें टॉप स्कोरर में आए, भाई फेर दी उसने, भाई फेर की। और जायसवाल की बात की जाए तो वो एक अच्छे प्लेयर है, लेफ्टी हैं, वो बहुत मारते हैं, वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, वो ओपनर भी खेल सकते हैं जी। ठीक हो गया। तो सर अगर हमारा मुकाबला उनके अनसिलेक्टेड 11 से नहीं बन रहा तो फिर 14 सितंबर में सिलेक्टेड 11 के साथ क्या बनेगा? वो सर जी फिर 14 सितंबर को देखिए पाकिस्तान टीम भी ऐसी है, उन्होंने अनाउंस किया, वो हारने पे आए तो जिम्बाब्वे से भी हार सकती है, यूएसए से भी हारी है। और ऐसी टीम उन्होंने अनाउंस किया कि वो जीतने पे आए, मारने पे आए, कोई भी वन मैन आर्मी कोई भी खड़ा हो जाए। लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं रही। 2020 तक हम कहते थे पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल साइड है, ये अपने दिन में चाहे ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, हारने पे जिम्बाब्वे से हार जाए, लेकिन अब जो है अब तो हालात ही कुछ हो रहे हैं, बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज नंबर 10 टीम है उससे भी हार। फाइनली एशिया कप को लेकर और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस या स्पोर्ट्स को लेकर एक इंडियन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल मेंबर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसको लेकर पाकिस्तान में भी बवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में भी तकलीफ तो हुई है भाई, लेकिन इंडिया के अंदर भी यहां पर लोगों का गुस्सा उरूज के ऊपर है कि ऐसा क्या कहा स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, और वो कोई आम बंदा नहीं है। देखो एक नॉर्मल इंडियन फैन से अगर आप पूछोगे कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलेगा भाई पाकिस्तान को डिलीट कर दो। एक आम नॉर्मल इंडियन फैन ऐसे ही बोलेगा कि पाकिस्तान को डिलीट कर दो, हमें पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का रिलेशन नहीं रखना। नॉर्मली की मैं बात कर रहा हूं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान से हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, जबकि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट चाहे नेपाल के साथ खेले, इंग्लैंड के साथ खेले, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे और ना ही हम पाकिस्तान जाएंगे, ना ही पाकिस्तान को होस्ट करेंगे। खैर इस चीज को लेकर जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हो रहे थे, तो फिर यहाँ पर इंडियन मिनिस्ट्री के एक इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के एक पर्सन को, मुझे उनका नाम नहीं आता एग्जैक्टली, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है आपके, मैं की बात कर रहा हूं, उनका एक स्टेटमेंट आता है, जो कि मैंने ये खबर इंडिया टुडे से भी हासिल की है और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस खबर को छापा गया, तो मैंने वहां से भी ये खबर हासिल की है। उसके अंदर ये चीज उन्होंने कंफर्म की और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि देखिए हम पाकिस्तान को ऐसे नहीं हिला सकते, हम पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स रिलेशन खत्म नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज ना खेलो, हम एल पे रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, हम नहीं खेलते उनके साथ। ये इंडिया के बंदे का कहना है, ठीक है, हालांकि मैं एक पाकिस्तानी हूं और प्राउड पाकिस्तानी हूं,
मुझसे पूछोगे तो मैं तो आज कहना चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के रोजाना एक मैच होना चाहिए। मुझे तो रोजाना विराट कोहली पाकिस्तान के अंदर चाहिए, मुझे तो रोजाना बाबर आजम इंडिया के अंदर चाहिए। मैं तो इसके क्रिकेट का इतना दीवाना हूं, मेरे को चाहिए कि भाई हम 24 घंटे मैच खेलें और वो भी इंडिया के साथ ही खेलें। लेकिन अब इंडिया की पब्लिक को ये चीज पसंद नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? या इसके अंदर आईसीसी के जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, फर्ज कीजिए ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा कि हमारे हाथ में क्या है कि हम इंडिया पाकिस्तान को होस्ट ना करें या हम पाकिस्तान ना जाएं, वो हम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज ना खेलें, वो हम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से तमाम ही स्पोर्ट्स के ताल्लुकात खत्म कर दें, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें आईसीसी से जुड़े रहना है, ये इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कि हमें आईसीसी से या किसी भी स्पोर्ट्स के साथ लिंक करना है, जुड़े रहना है, तो फिर हमारी मजबूरी है, फिर हमें पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा। अब ये बात तो पक्की है कि आईसीसी का टूर्नामेंट हो या फिर जो भी हो, ना इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी और ना ही अब पाकिस्तान को इंडिया बुलाना चाहता है। ये भी उन्होंने कहा कि आज के बाद आपको पाकिस्तान की किसी भी किस्म की कोई टीम इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रिसेंटली अभी एक खबर आ रही थी कि एशिया कप के वीजा जो है वो इंडिया ने क्लियर कर दिए पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए। पाकिस्तान के जितने हॉकी प्लेयर्स होंगे वो एशिया कप खेलने के लिए आएंगे इंडिया में। लेकिन अब इंडिया ने प्रॉपर बैन कर दिया कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आना चाहें या ना आना चाहें, वी डोंट केयर अबाउट इट, हम उनको अब अलाउ ही नहीं करेंगे।